आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों सहित दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। तो वहीं विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी वक्तव्य दिया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया के विशालतम लोकतंत्र भारत दुनिया में एक उदाहरण के तौर पर स्थापित है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आखिर में राष्ट्रपति के नेतृत्व में सेंट्रल हॉल में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेट वर्जन जारी किया, जो मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिशा और असमिया भाषा में है। साथ ही संस्कृति मलयालम की स्मारिका भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया गया। संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त। अंबाला में बुधवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज हुआ। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और पूर्व मंत्री असीम गोयल ने खेल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान एथलेटिक्स, खो खो और अन्य फील्ड गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर खेल मंत्री ने बताया कि पूरे देश में पीएम के नेतृत्व में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और नशे से दूर रहने का संदेश देने के उद्देश्य से इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेरा निवेदन रहेगा हमारे भारतीय जनता पार्टी अंबाला के ये बहुत बड़ा एक काम जो है देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज की हमारे इस सांसद खेल प्रतियोगिता में हमारे हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी और माननीय सांसद रेखा शर्मा जी आए हैं और उन्होंने भी जो है खिलाड़ियों का सभी का प्रोत्साहन किया है। माननीय खेल मंत्री जी ने स्टेडियम से रिलेटेड जो मैंने मांग रखी है उसको शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले ही जो सिंथेटिक ट्रैक पास किया है, हमारा जो स्विमिंग पूल वो उद्घाटन के लिए तैयार है। महोत्सव में पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हर युवा साथी को, हर युवा खिलाड़ी को एक नया प्लेटफॉर्म खेल के क्षेत्र में देने का काम किया है। उनको प्रोत्साहन देना हो, उनकी व्यवस्था करनी हो, उनका उत्साह ऊर्जावर्धन करना हो। हर सांसद ने अपने इलाके में सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम कर रहा है। उसी के नियमित आज अंबाला में भी श्रीमती रेखा शर्मा जी के नेतृत्व में आज एक सांसद खेल महोत्सव हो रहा है।
महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से एक छात्रा के साथ बस में किराया लेने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर छात्रा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कंडक्टर बस पास को मानने से मना करते हुए किराया देने को कह रहा है या फिर नीचे उतरने के लिए बोल रहा है। पीड़िता ने आईटीआई नारनौल की छात्रा है, वहीं आरटीए नारनौल को शिकायत दी है और अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करवाया है। छात्रा ने बताया कि वह अपने गांव जाने के लिए 4 बजे वाली प्राइवेट बस में बैठ रही थी और बस पास दिखाया, लेकिन कंडक्टर ने उसे मान्यता नहीं दी। हरियाणा रोडवेज के यातायात प्रबंधन ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निजी और सरकारी बसों में स्कूली छात्र छात्राओं के बस पास मान्य होंगे, लेकिन कई बार कंडक्टर पास नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है और क्या मामला हुआ? मेरा नाम कविता यादव है। मैं गांव दुबलाना की निवासी हूं। मैं रोजाना नारनौल आईटीआई में पढ़ने आती हूं और शाम को 3:45 पर यहां से निकलती हूं और मेरे रूट की बस जाती है 4 बजे। तो वो बस वाला प्राइवेट बस है वो, और वो बस वाला ऐसे कहता है अगर आप किराया नहीं दोगे तो आपको रास्ते में उतार दिया जाएगा। ऐसा है, सरकार की जो गाइडलाइन है, इनकी जो पॉलिसी है स्टेट कैरेज परमिट है, उसमें स्पष्ट लिखा है अगर जो भी कंसेशनल पास हैं, छात्राएं हैं, बुजुर्ग हैं, आप टिकट हैं, दिव्यांग हैं, जो भी फैसिलिटी हरियाणा रोडवेज अपनी बसों में अलाउ करती है, तो ये सभी इनकी गाड़ियों में भी, स्टेट कैरेज गाड़ियों में भी अलाउ हैं। पर कई है देखने में ऐसा संज्ञान में आता है कई बार भाई ये लड़कियों को बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं छात्र छात्राओं से और बीच रास्ते में उतारने की धमकी भी देते हैं। अब भी एक मामला संज्ञान में आया है, तो सीएम साहब ने भी 2 या 3 दिन पहले इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जैसे भी होगा हमको उनको एक बार बुला के उनको वर्बली भी धमकाएंगे भाई सुधर जाओ, अपने गाड़ियों में सभी बच्चे अलाउ हैं, इनमें यात्रा करने दें और इनकी पढ़ाई में सहयोग करें। और ऐसे ये जो बसें जो होती हैं स्टेट कैरेज परमिट की, ये आरटीए के अधीन आती हैं, उनको भी अवगत करा दिया जाएगा और बच्चियों को बताया जाएगा कि भाई इनकी शिकायत करो, जो जैसे भी यदि नहीं मानते तो जो नियम है। वहीं बरनाला में सिखा रोड स्थित डेकोरेशन सामान के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिससे लाखों रुपए का डेकोरेशन का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम के मालिक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित गोदाम मालिक ने सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग की है। तो खबर पंजाब के बरनाला से सामने आ रही है, जहां एक डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई है और इस आग लगने से काफ़ी सामान जलकर राख हो गया है। वहीं जो इस गोदाम का मालिक है उसने सरकार से ये अपील की है कि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जिस तरीके से तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि सारा सामान जलकर राख हो चुका है, काफ़ी नुकसान यहाँ पर मालिक को हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने अंबाला में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र की बीजेपी सरकार पर संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस शहरी अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इसी कारण कांग्रेस ने संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीजेपी सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार इलेक्शन में भी देखा, और भी पॉइंट है। आज एक खेल दिवस महोत्सव है, उसका बोर्ड भी अगर देखो, सरकारी बोर्ड पे अगर आप फोटो देखोगे, आपको उसमें ऐसी फोटो भी देखने को मिलेगी जो कि किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है, बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, उनकी भी फोटो बोर्ड पे लगी हुई है। इससे बड़ी संविधान की धज्जियां क्या उड़ेगी। और इसी कड़ी में
अखिल भारतीय कांग्रेस की तरफ से एक संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है। जैसे आज मैं समझता हूँ ये ज्ञापन के माध्यम से हम कांग्रेस जन खाली कांग्रेस की आवाज उठाने नहीं, हम पूरे देश की जनता की आवाज उठाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जब से सरकार बनी है लगभग 11 वर्ष हो गए, तो कोई भी ऐसा वर्ग हो वो परेशानी झेल रहा है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो, कोई भी ऐसा वर्ग, चाहे युवा साथी हो, आज वो परेशानी बीजेपी की द्वारा जो परेशानी दी जा रही है वो झेल रहा है। संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस कमेटी है, हमारे शहर की, ग्रामीण की और अपना कैंट की, तीनों शहरी अध्यक्ष मिलकर हम एक ज्ञापन डीसी साहब को सौंपना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लोगों को आवाज उठाने के लिए भी दबाना शुरू कर देती है, और अब वोट चोरी तो वो करते थे, वोट खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। जो बिहार में किया, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग चुका था, उसमें जब 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दिए गए, बाकी देश की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि आज देश में प्रशासनिक व्यवस्था और हर क्षेत्र में तरक्की संविधान की वजह से ही संभव हो पाई है। राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर AIMIM के नेता के मस्जिद होने वाले बयान पर विज ने कहा कि जब मस्जिद वहां थी तब भगवान की मूर्तियां भी मिली और हिंदू मंदिर के निशान मौजूद थे, इसलिए यह दावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया ध्वजारोहण हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भी उन्हें छूने पर वे भाजपा हिला देंगी। अनिल विज ने कहा कि ये उनका अहंकार बोल रहा है और अहंकार का अंत हमेशा होता ही है। विज ने संविधान दिवस को इतिहास में महान बताते हुए इसे गर्व और खुशी के साथ मनाने की बात कही है। कल का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है कि राम मंदिर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। ये जो लोग कहते हैं कि वहां मस्जिद थी, झूठ कभी भी चला नहीं करता। वहां पर सदियों से मंदिर था, सदियों तक वहां लड़ाई लड़ी गई। जो बाहर से आक्रांता आए, बाबर आया, उसने उस मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बना दी थी। ये जब मस्जिद यहां से हटाई गई है, मैं खुद मौके पर मौजूद था और मैंने देखा है कि इसमें से सैकड़ों जो हिंदू मंदिरों के निशान होते हैं, हिंदू मूर्तियां होती हैं, वो इसमें से निकली। अगर ये मस्जिद थी तो इन्होंने उसमें मूर्तियां